हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से ए बी सी बी ट्रायंगल विद वर्टेक्स ए इज 1, -1, 2 एंड वर्टेक्स बी इज 2, 0, -1, सी इज 0, 2, 1. फाइंड फर्स्ट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी. सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. थर्ड, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11. फोर्थ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी. ये हमारे पास क्या होता है, ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी. ये हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी. और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो ए बी सी बी ए ट्रायंगल और जो वर्टेक्स ए है हमारे पास वो क्या है 1, -1, 2. वर्टेक्स बी है हमारे पास 2, 0, -1. और जो वर्टेक्स सी है वो क्या है 0, 2, 1. तो पहले तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो पोजीशन वेक्टर बी हमारे पास कितना आएगा 2, -1. तो ए बी वेक्टर आएगा 2, -1 आई कैप, फिर प्लस 0, +1 जे कैप, फिर -1, -2 के कैप. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 3 के कैप. ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया. नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए सी वेक्टर. तो ए सी वेक्टर हमारे पास क्या जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. सो 0, -1 आई कैप प्लस 2, +1 जे कैप और प्लस 1, -2 के कैप. तो ये आ जाएगा माइनस का आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस का के कैप. नाउ अब हम क्या, यानी कि फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व कर रहे हैं. सो नाउ जो हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, हम वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी. तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप 1, 1 माइनस का 3 और यहाँ पर -1, 3, -1. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आई कैप इंटू, ये आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस का 9, फिर माइनस का जे कैप इंटू में कितना आएगा -1 और माइनस का 3, फिर प्लस का के कैप और इंटू में कितना आ जाएगा 3 + 1 आ जाएगा. तो ये हमारा आ गया 8 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप. अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर देंगे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 4 का स्क्वायर 16 + 16. तो यहाँ से 16 को कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना जाएगा 4 + 1 + 1 36 हो जाएगा. तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6. तो ये हमारा कितना जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी. ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये हमारे पास कितना है 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप और इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6. लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर हम यहाँ से 4 को कॉमन लेके कैंसिल आउट करें तो यह आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 आई कैप आएगा, फिर प्लस यहाँ पर जे कैप और प्लस का के कैप आ जाएगा. लेकिन हमें यूनिट क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 6 चाहिए. सो वेक्टर विद मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 6 परपेंडिकुलर टू ए बी सी, प्लेन ए बी सी. तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का के कैप. तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 से स्क्वायर रूट ऑफ 6 कैंसिल आउट हो गया. तो ये कितना आ गया 2 आई कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी। तो जो हमारा ए बी वेक्टर आया था उसको तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ए बी वेक्टर हमारे पास कितना था, आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का 3 के कैप। और जो बी सी वेक्टर है इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये पॉइंट है हमारे पास 1 -1 2। ये पॉइंट है हमारे पास 2, 0, -1। और जो सी पॉइंट है वो 0, 2, 1 है। तो बी सी वेक्टर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो 0 - 2 कितना जाएगा, माइनस का, डायरेक्ट फाइंड आउट करें, माइनस का 2 आई कैप और 2 - 0 तो प्लस का 2 जे कैप और 1 + 1 कितना जाएगा, प्लस का 2 तो 2 के कैप। ये आ गया हमारा। सो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यही फाइंड आउट करना होगा। तो ये कितना जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ये हमारा 1 1 माइनस का 3 और ये -2 2 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई कैप इंटू, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 2 3 जा 6 माइनस का जे कैप और इंटू में आ जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस का कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2 और माइनस का 2 3 जा 6 आ जाएगा और प्लस का के कैप और इंटू भी हमारे पास आ जाएगा 2 + 2। तो ये हमारा कितना आ गया, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 के कैप। ये वैल्यू आ गई। और ये हमारा क्या आया, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर आया है। इसका मैग्नीट्यूड भी हमारा कितना, अभी तो इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। जो हमारे पास ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर था वो भी तो यही आया था। उसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना आया था, 4 × √6 आया था। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। सो 1/2 इंटू 4√6। तो ये हमारे पास आ गया 2√6 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। फ्रॉम ए से हमें एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये हमारे पास ए है और ए पॉइंट है हमारा 1, -1, 2, ये बी पॉइंट है 2, 0, -1 और सी पॉइंट है 0, 2, 1। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ बी सी। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर हम करें, ये हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा ए डी, लेट्स से दिस इज ए डी। तो लेंथ ऑफ बी सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो 0 - 2 तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। 2 - 2 दैट इज 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। और 1 + 1 कितना आ जाएगा, 1 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 को बाहर लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, या इसका डायरेक्टली 4 + 4 + 4 कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने फाइंड आउट किया कितना है, 2√6 है। तो 1/2 बी सी, ये लेंथ हमारे पास कितनी आई है, √12। ए डी हमें फाइंड आउट करना है, ए डी तो हमारा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है। तो यहाँ से हमारे पास ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2√6 अपॉन में √12। तो ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स √2 और √2 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 × ये आ जाएगा √2 आ जाएगा। ये तो मेरा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है। तो दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ये कितनी आ गई, 2√2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और फिर x3 - x1 y3 - y1 z3 -
z1 और इसको हम क्या पुट कर देंगे, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल। तो ये यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। ABC हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और हमें पता है कि जो वर्टेक्स ए है हमारी वो कितनी है, वर्टेक्स ए है 1, -1, 2 है और जो बी है वो कितना है 2, 0, -1 है और जो सी है वो हमारा कितना है 0, 2, 1 है। तो ABC से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC, ये आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसको x3 माइनस x3 y3 z3 ले लेंगे। तो x माइनस 1 y प्लस 1 z माइनस 2, फिर x2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना जाएगा 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो -1 -2 कितना जाएगा माइनस का 3, फिर y3 x3 माइनस x1 0 माइनस 1 -1, 2 प्लस 1 कितना जाएगा हमारे पास 3 और 1 माइनस 2 कितना जाएगा माइनस का 1, इसको हम ले लेंगे 0। तो इसको ओपन करेंगे, सो x माइनस 1 इंटू में कितना जाएगा हमारे पास, इसका -1 और माइनस माइनस प्लस का 9, तो -1 प्लस 9, फिर प्लस सॉरी माइनस का आएगा y प्लस 1 और इंटू में हमारा कितना जाएगा -1 माइनस का 3, फिर प्लस का z माइनस 2 और इंटू में कितना जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 1 और प्लस का 4 इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 और प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो -2 माइनस का 4 और प्लस का 1, तो माइनस का 3 राइट हैंड ले जाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।